चलिए आपको सीधे ले चलते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां पर पीएम मोदी के 100 दिन पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। यदि किसी एक कालखंड में मानी जा सकती है तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सके है व्यवस्था पर विश्वास का पुनः स्थापन करना। 5 साल में देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के परिप्रेक्ष्य में किए गए काम और उसके साथ साथ में देश के प्रत्येक भाग को एक साथ आगे बढ़ाना, इस उद्देश्य से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, देश के प्रत्येक तबके को एक साथ बढ़ा करके भारत को समुचित समग्र रूप से एक साथ विश्व की रैंकिंग्स में ऊपर उठाना, चाहे वो किसी भी पैरामीटर की दृष्टिकोण से हो, ये पिछले 5 साल की उपलब्धि थी। और ये जो विश्वास की नींव पिछले 5 साल में विश्वास की आधारशिला माननीय मोदी जी की सरकार ने रखी, उस आधारशिला के दम पर पुनः जनता ने विश्वास व्यक्त कर एक प्रचंड बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी जी को 5 साल के लिए एक बार और सुअवसर प्रदान किया है। राष्ट्र सेवा के इस सुअवसर पर एक भी दिन, एक भी क्षण गंवाए बिना जिस त्वरित गति से पिछली सरकार ने चुने जाने के बाद में इन 100 दिनों में काम किया है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश की प्रगति में एक मील का पत्थर भी साबित होगी। और जिस उत्साह ऊर्जा का संचार पिछले 100 दिनों के इस कालखंड में देश की सरकार के बड़े निर्णयों के कारण से हुआ है, वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय भी है और अभिनंदनीय भी है। बड़े विषय जम्मू एंड कश्मीर के रिऑर्गेनाइजेशन से लेकर के साधारण किसान अन्नदाता को जो शेष बचा हुआ लाभ देना था, इन सब विषयों को एक साथ देश की सरकार ने छुआ है और उन सब विषयों पर एक साथ अपने 5 साल का विजन प्रस्तुत किया है। तो ये जो एक स्लाइड आपके सामने है, उस स्लाइड्स के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं पिछले 100 दिनों के इस कालखंड में किए गए काम और वो निर्णय किस तरह से आने वाले समय में देश और देश की प्रगति को प्रभावित करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ चर्चा आपसे करना चाहता हूं। 5 वर्ष पिछली सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, और इस नारे को हकीकत में परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि पिछले लंबे समय से देश का एक हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा अपने आप को उपेक्षित भी महसूस करता था, कटा हुआ भी महसूस करता था और सामान्य रूप से वहां का नागरिक अपने आप को भारत में 2म दर्जे का नागरिक ऐसा महसूस करता था, ऐसी मानसिकता बनी थी। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों में विश्वास कायम करने के लिए सहजता के साथ में जिन कार्यक्रमों को, जिस तरह के कार्यक्रमों को और देश की सरकार के सारे इनिशिएटिव्स को जिस प्रमुखता के साथ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लागू किया, निश्चित रूप से वो खाई समाप्त हुई है और आज नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ में सहज जुड़ाव और अपने आप को सम्मानपूर्वक भारतीय कहलाने का अधिकारी ऐसा महसूस करता है। देश के 130 करोड़ लोगों के मन में इसके उपरांत भी एक टीस थी कि इस देश में, एक देश में 2 संविधान क्यों लागू है। और ये टीस न केवल इसलिए थी, बल्कि इसलिए भी थी कि ये जो संविधान का उपबंध, जो इस 2 विधान 2 संविधान 2 निशान का मार्ग प्रशस्त करता था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रगति और उनको सहज अधिकार जो मिलने चाहिए, उनके रास्ते में भी रोड़ा बना हुआ था। अनेक वर्षों से इस अस्थायी प्रावधान को हटाने के लिए भारत भर के लोग टकटकी लगा करके आशा की दृष्टि से देख रहे थे। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी
जो बिल लोकसभा में लेकर आए, लोकसभा और राज्यसभा ने जिस तरह से 2/3 बहुमत से उसे पारित किया, जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 370 था उसका एब्रोगेशन हुआ, आर्टिकल 3 उसको रिमूव किया गया, आर्टिकल 35A को हटाया गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के संविधान की धारा के तहत जम्मू एंड कश्मीर को भारत से अलग ऐसा परिलक्षित करता था। इसके उपरांत आज भारत की संसद के द्वारा बनाए गए सारे नियम जो लोकहित में बनाए जाते हैं, ऐसे सारे कानून अब पूर्ण रूप से, समग्र रूप से देश में एक साथ एक समान रूप से लागू होंगे। जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 नई यूनियन टेरिटरीज ऐसे बनाने का साहसिक निर्णय इस सरकार ने 100 दिनों के अंतर के कालखंड में किया है। यह निर्णय न केवल देश की भावनाओं के अनुरूप था, जैसा मैंने कहा, अपितु कश्मीर के हित में भी होगा। कश्मीर में अब रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में बनाने में सरकार को सहयोग मिलेगा। और इसके साथ साथ में कश्मीर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो पिछले सरकार के समयावधि में माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के ऐसे गरीब लोग जो काल के प्रहार से पीछे पिछड़ गए, उनके लिए जो आरक्षण का साहसिक निर्णय किया था, वो निर्णय भी अब जम्मू कश्मीर में ठीक से बराबर रूप से लागू होगा। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है और उन संभावनाओं का ठीक से दोहन करते हुए जम्मू एंड कश्मीर देश के विकास की मुख्य धारा में देश के साथ में प्रगति करेगा। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर के, विजन लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है। जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब भारत विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़ते हुए 5 साल में हम 5वें स्थान पर आए हैं। 65 साल में जिस मुकाम में भारत की अर्थव्यवस्था ने 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कामयाबी पाई थी, केवल 5 साल के कालखंड में उसे बढ़ा करके लगभग 3 ट्रिलियन तक पहुंचाने में कामयाबी पिछले 5 साल में देश की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कामयाब किया है। और उसी आधारशिला पर, उसी अर्जित विश्वास के आधार पर हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम करना प्रारंभ किया है। इस दृष्टिकोण से जो निर्णय पिछले 100 दिन में सरकार ने लिए हैं, हम सब अनुभव कर रहे थे। देश के सारे व्यापारी, व्यवसायी, किसान, जिस किसी का भी बैंक से ऋण लेने के लिए वास्ता पड़ता है, वो सब महसूस करते थे कि देश में नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज्यादा होने के कारण से हमारे बैंकों की क्षमता कम है, लैंडिंग कैपेसिटी कम है। देश की सरकार ने बैंकों का रीऑर्गेनाइजेशन करके, बैंकों का मर्जर करते हुए अब केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसा होंगी, ऐसा सुनिश्चित किया है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो कदम उठाया है, उसके साथ में बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट इन्फ्यूजन करने का काम पिछले 100 दिन में सरकार ने किया है। निश्चित रूप से यह बैंकों की तरलता को अब 5 लाख करोड़ तक बढ़ाने में कामयाब होगा। देश की सरकार इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम करती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह संकल्प किया है कि हम 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से करने वाले हैं। आपके सामने जो स्लाइड जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हमने निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में पिछले 5 साल में लगाई है। जहां 2011 में हम 132वें पायदान पर थे, 2014 में लुढ़क करके हम 142वें पायदान पर आ गए थे। लगातार देश जिस तरह से हर एक मोर्चे पर विफल हो रहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर भी देश उस परिप्रेक्ष्य में भी लगातार फिसल करके नीचे की तरफ जा रहा था। 142वें पायदान से उठा करके 2016 में
2017-18 तक जाते जाते हम 77वें पायदान तक पहुंचे हैं। ये निश्चित रूप से जो लीप फ्रॉग जंप भारत ने लिया है, इसने देश के प्रति विश्वास दुनिया भर के व्यापारियों, व्यवसायियों, निवेशकों का स्थापित करने में कामयाबी पाई है। और एक मुकाम पर भारत ऐसा देश जो दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसा देश बनकर के उभरा है। ईज ऑफ डूइंग के लिए देश की सरकार ने निर्णय किया और उस निर्णय के आधार पर अब देश में व्यवसाय करने के लिए कंपनी की स्थापना करना, नाम के रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी औपचारिकताएं पूरा करने में अब केवल एक दिन का 24 घंटे का समय लगता है। व्यवसायियों और कॉरपोरेट सेक्टर को राहत प्रदान करने के लिए मेजर जीएसटी और इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं वो सरकार ने पिछले 5 साल में लिए हैं। और यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय देश की सरकार ने किया है कि टैक्स टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अब व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के उपस्थित हुए बिना और किसी भी पार्टी का नाम जो है वो कंसील कोडेड रखते हुए उसका इनकम टैक्स असेसमेंट का जो है वो होना, ऐसा जो है देश की सरकार ने नियमों में संशोधित करके और अब उसको मैंडेटरी बनाया है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सारे देश के नागरिकों को समान अधिकार मिले और उन समान नागरिक अधिकारों के आधार पर देश के सभी लोग एक साथ एक समान कानून की छत्रछाया में प्रगति कर सकें, ऐसा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 100 दिनों के इस कालखंड में किया है। संसद में जो पिछले समय में कानून पारित हुए, संसद का पिछला सत्र हम सब पत्रकार मित्रों को इस बात की जानकारी है कि निश्चित रूप से हर एक तरह से किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए वो ऐतिहासिक था। इस 2 महीने में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के साथ साथ में बजट पारित करना और लोकसभा और राज्यसभा में अनइंटरप्टेड सर्वाधिक समय तक सर्वाधिक जो है प्रोडक्टिविटी परसेंटेज के साथ में दोनों हाउसेज ने ऐतिहासिक काम किया है। और इसी के साथ कई ऐतिहासिक बिलों को कानून में परिवर्तित होते हुए संसद को इस तरह से काम करते हुए देश की 130 करोड़ जनता ने और दुनिया ने एक नए नजरिए से देखा है। जो ऐतिहासिक कानून पिछले समय में संसद ने पारित किए हैं, उनमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में जो पॉक्सो का कानून था, निर्भया के कांड के बाद में देश में जो कानून लाया गया था, उस कानून को और अधिक कठोर बना करके हमारे मासूम बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के लिए और ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा मिले, मृत्युदंड का प्रावधान करना और उसके साथ साथ में उन ऐसे जो साइबर क्राइम, इसके ऊपर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो करते हैं उनके लिए भी कठोर सजाओं का प्रावधान इन बनाए हुए कानूनों के माध्यम से किया गया है। महिलाओं के लिए पे पैरिटी, क्योंकि अनेक सेक्टर्स ऐसे थे देश में जहां महिलाओं और पुरुषों के वेतन में फर्क ऐसा दृष्टिगोचर होता था, पे पैरिटी लागू हो, इस दिशा में भी मिनिमम वेजेस कानून में परिवर्तन किया गया है। 3 तलाक का जैसा महत्वपूर्ण विषय जो हमारे मुस्लिम बहनें माताएं, तो इस कानून के न होने के कारण से वैवाहिक संबंधों में एक डर के साये के साथ में जीती थी, उनको सुरक्षित और सुरक्षा का चक्र, कानूनी सुरक्षा का चक्र प्रदान करने के लिए 3 तलाक का ऐतिहासिक कानून देश की सरकार ने संसद में पारित करने के में कामयाबी पाई है। और इनके साथ साथ में 35 ऐसे कानून लोकसभा में और 35 ऐसे बिल राज्यसभा में पारित पिछली संसद के सत्र में हुए हैं। मित्रों, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो 5 साल के पिछले कालखंड में एक मिशन लिया था कि देश में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे, ऐसा कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति न हो, चाहे वो शहर में रहता है और चाहे गांव में रहता है, कि उसके सर पर पक्की छत न हो। उस दृष्टिकोण से जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई थी, आज 1 करोड़ 95 लाख घर ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं और अगले 2 साल में 2022 तक देश का प्रत्येक गरीब
अपने खुद के पक्के घर में रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम देश की सरकार कर रही है। उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रत्येक घर तक गैस और बिजली ये दोनों सुनिश्चित हों। 2022 तक इस लक्ष्य को भी हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और इस संकल्प जो पिछली सरकार के समय में हमने लिया है, उस संकल्प पर हमने वर्तमान सरकार में और तेजी से काम करना प्रारंभ किया है। घर, बिजली, गैस का कनेक्शन, बैंक का खाता, ये सब मिलने के बाद में जो सबसे बड़ी आवश्यकता, और क्योंकि मैं राजस्थान में बात कर रहा हूं तो राजस्थान में पहली आवश्यकता जो हमारे ग्रामीण परिवेश में लोगों की थी, वो थी कि घर पे सुरक्षित पानी मिले। पीने का पानी प्राप्त करने के लिए हम सबका अनुभव है कि अनेक महिलाओं को कई किलोमीटर्स तक पैदल पीने का पानी अपने सिर पर लेकर के आने के लिए जाना पड़ता है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है और चिंतापूर्ण भी है। माननीय मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित किया है और यह संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से लिया है, देश के सामने व्यक्त किया है कि 2024 तक हम देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने के में कामयाबी प्राप्त करेंगे। इस लक्ष्य के साथ में हमने तेजी से काम करना प्रारंभ किया है। हर घर जल मिशन जल जीवन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोषणा के बाद में प्रारंभ हुआ है, मित्रों, कुल मिलाकर के देश में ग्रामीण परिक्षेत्र में जो 18.5 करोड़ हैबिटेशंस ऐसा अनुमानित हैं, 18.5 करोड़ घर परिवार ऐसे अनुमानित हैं, उनमें से अभी केवल 3 करोड़ 52 लाख ही घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। सिक्किम हाईएस्ट 99% कवरेज वाला प्रदेश है। गुजरात 59% कवरेज 79% कवरेज वाला प्रदेश है। जबकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ऐसे इस सारे भूभाग में जहां देश की लगभग 55% आबादी रहती है, क्षेत्र में आज भी पीने का पानी 5% घरों को भी पाइप से उनके घर में उपलब्ध नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में जितना काम हुआ उससे 4 गुना बड़ा लक्ष्य लेकर के इस जल जीवन मिशन के माध्यम से एक मोस्ट एम्बिशियस प्रोग्राम माननीय मोदी जी की सरकार ने लिया है। और जो प्रभाव घर घर में शौचालय बनने के बाद में जिस तरह से हेल्थ इंडेक्स में परिवर्तन आया है, जिस तरह से सैनिटेशन मिशन के लगभग कंप्लीट होने के बाद में जिस तरह के आंकड़े विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे यूएनओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो या दुनिया भर का ऐसे एनालिसिस एंड सर्वे स्टडीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन्होंने जो आंकड़े दिए उसके आधार से जिस तरह से पर फैमिली जो पर हाउस होल्ड मेडिकल एक्सपेंसेस में जो कमी हुई है और जो सैनिटेशन की कमी के कारण से जो मौतें हुई है उनमें जो सिग्निफिकेंट मौतें होती थी उनमें जो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, मैं ये मानता हूं कि पानी हर घर तक शुद्ध जिस दिन मिलने लगेगा उसके बाद में भारत की न केवल जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका होगा, अपितु देश में हेल्थ इंडेक्स में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसके माध्यम से आएगा। उज्ज्वला योजना जिसके माध्यम से हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा रहे, आज 80 लाख कनेक्शंस जो हैं वो हमने इस के साथ में जोड़े हैं और कुल मिलाकर